वेलकम बैक टू लीगल हेल्थ। और अब हम आपको बताएंगे जीएसटी पोर्टल पर जो न्यू लेजर आया है उसमें आरसीएम ओपनिंग बैलेंस कैसे रिपोर्ट करना है। जीएसटी पोर्टल पर 23 अगस्त को न्यू लेजर आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट का नोटिफिकेशन आया। इसमें बताया गया है कि जो आरसीएम की लायबिलिटी को जीएसटी R3B के टेबल 3.1D में मेंशन करते हो और आरसीएम आईटीसी को जीएसटी R3B के टेबल 4A, 2 और 4A, 3 में मेंशन करते हो, आरसीएम की जितनी लायबिलिटी आप पे करोगे जीएसटी R3B के टेबल 3.1D में उतना ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जीएसटी R3B के टेबल 4A, 2 और 4A, 3 में। और आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट लेजर में ट्रैक किया जाएगा कि आपने आरसीएम लायबिलिटी से ज्यादा आरसीएम आईटीसी क्लेम तो नहीं किया है। आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट लेजर में आपको ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्टिंग देनी होगी। अगर आपने अपनी रिटर्न मंथली सिलेक्ट की हुई है तो आपको अप्रैल से जुलाई 2024 तक आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्टिंग करनी होगी। और अगर आपने क्वार्टरली सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको अप्रैल से जून 2024 तक आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्टिंग करनी होगी। आरसीएम आईटीसी को रिपोर्ट करने की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2024 और आपने आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट किया हुआ है और अपडेटेड ओपनिंग बैलेंस को आपको चेंज करना है तो ओपनिंग बैलेंस अमेंडमेंट की ड्यू डेट है 30 नवंबर 2024। अब हम आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्टिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पर जीएसटी की वेबसाइट सर्च करनी है। वेबसाइट है gst.governor.in। gst.governor.in सर्च करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिया है तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज शो होगा। आपको यहाँ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपको ये पेज शो होगा। आपको यहाँ सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके बाद लेजर्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट में आप चेक कर सकते हैं आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट, लेकिन ये आपको अभी 23 अगस्त से आज तक की स्टेटमेंट शो होगी, इसलिए ही हमें यहाँ आरसीएम आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करना है। हम ऑप्शन 2 रिपोर्ट आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस पर क्लिक करेंगे। आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट करने के लिए यहाँ आपको आरसीएम आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करना है। यहाँ हमें आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस रिपोर्टिंग टू टाइप से करनी होगी। टाइप 1 है, हमने आरसीएम की लायबिलिटी तो पे कर दी लेकिन आरसीएम का आईटीसी क्लेम नहीं किया है, तो आरसीएम का आईटीसी क्लेम करने से पहले हमें आरसीएम आईटीसी के ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्टिंग सबमिट करनी होगी और इस केस में वैल्यू पॉजिटिव होगी। टाइप 2 में हमने आरसीएम की लायबिलिटी पे नहीं की लेकिन आरसीएम आईटीसी क्लेम कर लिया है, तो आरसीएम की लायबिलिटी पे करने से पहले यहाँ हमें आरसीएम आईटीसी के ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्टिंग करनी होगी और इस केस में वैल्यू नेगेटिव होगी। आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस अपडेट करने के बाद आपको वेरिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद आपको ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट विद ईवीसी ऑप्शन पर। यहाँ आपको चेंजेस सबमिट करने के लिए ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करके आप अपना आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस को आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट में अपडेट कर सकते हैं।